गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, सुपर वाला, जबरदस्त, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना डे 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। मेक योर ऑल विशेस कम ट्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, शब्द कहे गए नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा, कि जीवित रहे 1998 से लेकर 1993 तक। ये लेखक थे। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके अपनी एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आज आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए पहले से ही पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए हैं ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य यानी रेन डांस करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीजें पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। आकर्षण का नियम यह कहता है कि सामान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसा कि वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज के मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना। उसे पाने से पहले, मतलब पाने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञ होना, यानी ग्रेटफुल होना, जैसे कि आपको ये ऑलरेडी मिल चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपना ही मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना, उसे पाने से पहले। समझे फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के पहले कृतज्ञ नहीं होते, मतलब पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं। लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत एक तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है
और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। ध्यान दें फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हमें 5 लाख रुपए कमाने हैं तो 5 लाख रुपए कमाने की वाइब्रेशन नहीं देनी है, हमको ये फील करना है कि हमारे पास 5 लाख रुपए ऑलरेडी हैं। और जब हम उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कौन सी वाली, कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, तो यूनिवर्स में हमने डिक्लेयर कर दिया, हमारी वाइब्रेशन सेम हो गई कि हमारे पास हैं, तो सारा यूनिवर्स सारे रास्ते खोल देता है हमारे लिए, हमको ये देने के लिए कि हमने क्या किया, हम ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड दे चुके हैं कि हमारे पास ये है और हम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको पता नहीं होगा कि वो आपको कैसे मिलेगी और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप ये जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण का बल शक्ति यानी हमको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। याद करें फ्रेंड्स, हमने इंट्रोडक्शन में भी पूरी एक लिस्ट बनाई थी, याद है कि हम क्या चाहते हैं, अपने ड्रीम लिस्ट को लिखें, याद आया? यहाँ उसी लिस्ट की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपने ये काम पहले नहीं किया हो तो इस समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष यानी टॉप की 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, घर और संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुना जा सकता है जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास के साथ आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे होते हैं। एक पेन तथा एक जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए और आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को एक अलग सूची में बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। उसको बनाने के बाद उसके अंत में लिखें, के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। मतलब फ्रेंड्स, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उसके बाद क्यों धन्यवाद ये भी बताना है, रीजन। अगला एग्जाम्पल है, हमारा बच्चा होने वाला है, इससे बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपने के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर बात हुई अद्भुत बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। मुझे जो
अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे उतने ही पैसों की ज़रूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हर कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल एक बहुत शक्तिशाली कार्य है। 3 बार धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के लिए सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यही है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिकतम कृतज्ञता से सरोबार कर दें, यानी लबालब कर दें ग्रेटिट्यूड के साथ। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी और समय। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार, यानी सरोबार का मतलब होता है लबालब भर दें। सरोवर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्न के मन ही मन में जवाब दें, जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला प्रश्न, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से आप इसको बयान कर सकते हैं उतने विस्तार से बयान करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों पर धन्यवाद देकर सचमुच जोड़ दें। ध्यान दें फ्रेंड्स, हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। मतलब धन्यवाद को बहुत फील करना है। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें, उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आपकी सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें, यानी जो लिस्ट है उसको पूरा कर लें। इसको पूरा करने के लिए हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। टाइम लेके सोचें, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा का यहाँ लिमिटेशन नहीं है, कम से कम 1 मिनट पूरा दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत मज़ेदार चीज़ करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं और उस पर अपनी मनचाही चीज़ों को लगा सकते हैं, यानी उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काटकर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर भी मैजिक बोर्ड बना सकते हैं।
मैजिक बोर्ड, ड्रीम चार्ट, विजन चार्ट फ्रेंड्स सब एक ही है। क्योंकि बच्चों को यह करना बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। कल्पना करें कि वो सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आपने जो भी तस्वीर लगाई है या लगाते हैं वो तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का जादुई अभ्यास पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा पॉइंट, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर इच्छा के आगे 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, 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 यानी डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा पॉइंट, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों को मन ही मन में जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक प्राप्त कर चुके हों। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने अपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया, यानी इमोशंस कैसे थे। यूहू, मुझे ये मिल गया, मैंने ये कर दिया, पापा, भैया, सिस्टर, दोस्त, इस तरह से। तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। क्या एक्शन था आपका, आपने क्या किया। कूदे, हंसे, चिल्लाए। मन ही मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं उसे करें। ये 3 सवाल हमें पूछने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों पर ध्यान दें। कौन से शब्द, धन्यवाद पर सचमुच जोर दें। धन्यवाद, 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 ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी को ड्रीम चार्ट भी बोलते हैं, इसी को विजन चार्ट भी बोलते हैं। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा दें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सामने सबसे बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। ध्यान रहे फ्रेंड्स, सबसे बड़े अक्षरों में लिखना है, यानी सबसे बड़ा लिखा होना चाहिए ये धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को अपने एक हाथ में लें और दिन भर में वही सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज चलिए हम लोग अपना विजन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।